तो बच्चों ये जेई में 2023 का क्वेश्चन है 25 जैन शिफ्ट 1 का। अ रे ऑफ लाइट है ना, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ ग्लास प्लेट हैविंग थिकनेस √3 सेंटीमीटर, √3 सेंटीमीटर का थिकनेस दिया हुआ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर, है ना। जो ग्लास एयर इंटरफेस है उसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा इसी इंटरफेस के। द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रे व्हेन इट पासेज थ्रू द प्लेट इज, लैटरल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, यहाँ पर sin 15 का वैल्यू दिया हुआ है क्योंकि sin 15 की वैल्यू की ज़रूरत आगे हमें पड़ने वाली है। ओके, तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई हमें उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट समझना पड़ेगा कि है क्या ये। तो देखिए ये मान लीजिए हम लोग के पास ग्लास स्लैब हो गया, ये वाला है ना। एक बार ग्लास स्लैब ड्रॉ कर दूं, तो ये मान लीजिए ग्लास स्लैब हो गया। ओके, अब इस ग्लास स्लैब पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है ना, ऐसे लाइट इंसिडेंट हुआ एयर से, क्योंकि ये जो पूरा रीजन है वो एयर है और ये भी रीजन पूरा एयर है। इसकी जो थिकनेस दी हुई है ना वो √3 सेंटीमीटर दी हुई है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो √2 है। तो इधर से लाइट इंसिडेंट हुआ, अब ये नॉर्मल हो गया है ना, ये नॉर्मल। तो अब जब लाइट, हमेशा देखिए ध्यान रखिए, जब लाइट रेयरर से डेंसर जाता है, क्योंकि ये मीडियम क्या है, एयर है ना, तो एयर का मतलब हो गया कि ये रेयरर मीडियम है ना, रेयरर मीडियम है ना, और ये डेंसर मीडियम है क्योंकि ग्लास है। ठीक है, तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर जाएगा तो हमेशा टूवर्ड्स नॉर्मल ही बेंड होगा, है ना, हमेशा टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, मतलब थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो स्मॉल आर है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक है, तो बोला यहाँ पर क्या गया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है। इसका मतलब कि साइन आई इज इक्वल टू साइन सी, एंड साइन सी क्या होता है, तो जब भी यहाँ पर ये एयर और ये रिफ्रैक्ट, ये है ग्लास है, तो ये होता है 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू के बराबर होता है। तो यहाँ से साइन आई इज इक्वल टू 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √2, तो 1/√2 आएगा। तो आई इज इक्वल टू क्या मालूम होगा हम लोगों को, 45 डिग्री। तो यहाँ से हम लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री मालूम हो जाएगा। ओके, अब इधर से आप देखिए, तो ये जो है ना ये नॉर्मल है क्योंकि इसी पे तो लाइट इंसिडेंट हो रहा है ना, इसी सरफेस पे। तो अब जब भी, क्योंकि अब क्या हुआ, पहले तो एयर से डेंसर में एंटर किया, अब डेंसर से बाहर निकलेगा, तो डेंसर से कहाँ जाएगा, रेयरर में। तो डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइट जाता है ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, और अब देखिए, तो ये जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन था, ये वाला जो रेड से दिखा रहा हूँ डॉटेड लाइन से, ठीक है, तो इंसिडेंट रे का एक्चुअल डायरेक्शन तो यही था ना जो रेड डॉटेड दिखाया, बट ये यहाँ पर इमर्ज किया, तो जब ये मतलब रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन के बाद से इधर इमर्ज किया, तो ये जो ये है लाइन इंसिडेंट का वो, और जो ये इमर्जेंट रे है, इसको इमर्जेंट बोलते हैं, ये जो लाइट बाहर निकल रहा है ना इसको इमर्जेंट बोलते हैं, ये दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल, है ना, पैरेलल हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसी को बोलते हैं हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया यहाँ पर लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, जिसको मैंने डी से डिनोट किया, पॉइंट मार्क कर दें, ए बी सी, और ये हो गया डी। ओके, तो यहाँ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है इसको बोलते हैं हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो पूरा एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक वो आई होगा, बट इसमें भी अगर ये वाला एंगल देखा जाए तो ये एंगल कितना होगा, आई माइनस आर होगा, क्योंकि अगर पूरा एंगल ये आई है तो उसमें से आर वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करोगे तो आई माइनस आर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, हम लोग को एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई तो मालूम हो चुका है, और एक बात और बता दूं आपको कि ये जो यहाँ पर ये जो एंगल है इसको मान लीजिए कुछ आर डैश,
तो यहाँ पर जो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, जिस एंगल पर लाइट इमर्ज हो रहा है, हमेशा एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। ठीक है, जब भी लाइट पैरेलल होगा इंसिडेंट रे के तब। तो हमें यहाँ पर चाहिए डी, और ये परपेंडिकुलर डाला हम लोगों ने, तो ये 90 हो गया। तो इसका मतलब कि ए सी डी है ना, ए सी डी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो ए सी डी ट्रायंगल को थोड़ा सीधा कर देता हूँ, ऐसे है ना, ऐसे इस तरीके से कर देता हूँ मैं, है ना, ए सी डी, क्योंकि सी से डी तक मैंने पैरेलल डाला है ना, तो सी से डी पैरेलल डाला है मैंने, देखिए यहाँ पर तो डाल दिया पैरेलल। तो अब ये एंगल कितना लिखा है मैंने, आई माइनस आर। तो यहाँ पर अगर मैं साइन आई माइनस आर निकालता हूँ, मैं साइन आई माइनस आर क्यों निकाल रहा हूँ ये भी मैं आपको अभी बता दूंगा। क्योंकि मुझे डी फाइंड करना है तो ये इक्वेशन में चाहिए, है ना, डी फाइंड करना तो इक्वेशन में चाहिए। और मुझे ये मालूम है मुझे ए सी ले लेना है, क्योंकि मुझे ये ए डी नहीं मालूम है ना। तो ए सी लूँगा तो साइन, ठीक है, टैन नहीं ले सकते हैं, रीज़न आपको थोड़ी देर बाद और समझ में आएगा जब इक्वेशन आगे बढ़ेगा। तो यहाँ से आएगा परपेंडिकुलर मतलब सी डी अपॉन ए सी, है ना। तो सी डी का मतलब डी हो गया अपॉन ए सी। तो इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब अगर मैं ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखूँ, ए बी और सी वाला, तो यहाँ पर ये राइट एंगल है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा मैं, देखिए मुझे यहाँ पर ये बी सी पार्ट नहीं मालूम है, ठीक है। तो मुझे क्या मालूम है, ए बी मालूम है, मतलब ए बी क्या है, तो थिकनेस ऑफ स्लैब हो गया। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर कि कॉस आर, क्योंकि इसमें देखिए तो ये परपेंडिकुलर हो गया ना, ये तो परपेंडिकुलर हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि अगर मैं साइन लूँगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, मतलब बी सी अपॉन ए बी आएगा। तो साइन लेना ठीक नहीं है। ओके, समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पर अपने को बी सी नहीं मालूम है। अगर आप यहाँ पर टैन लेते हैं तो बी सी अपॉन ए बी आएगा ना, बी सी अपॉन ए बी आएगा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। तो इसमें ठीक है, अपने को बेस तो मालूम है थिकनेस, बट आपको परपेंडिकुलर बी सी नहीं मालूम है, तो इसको मत लीजिए, मतलब टैन आप नहीं ले सकते हैं। साइन लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपोटेनस ए सी आएगा, बट आपको फिर बी सी नहीं मालूम है। तो आपको उस टर्म में लिखना है जो आपको मालूम है। तो आपको कॉस लेना चाहिए, तो कॉस आर लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको ये बेस मालूम है ये वाला, तो आप ये बेस ले लेंगे, और आपको ये ए सी यहाँ पर एक तरह से मालूम ही समझ लीजिए कि आपको है, क्योंकि यहाँ पर ए सी आ रहा था ना साइन वाले में, तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि बेस दैट इज ए बी अपॉन ए सी, और ए बी क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब है जो कि √3 है, अपॉन ए सी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अब 1 और 2 का रेशियो लीजिए आप, तो 1 और 2 का रेशियो लेंगे तो साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर इज इक्वल टू डी बाई ए सी अपॉन √3 बाई ए सी। तो ये कैंसिल, तो ये क्या आएगा, डी बाई √3, ठीक है। तो यहाँ से ये जो डी आएगा ना, ये हो जाएगा √3 इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, है ना, जिसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं फॉर्मूला टर्म लिख देता हूँ। मान लो थिकनेस टी है, √3 को मैं टी लिख देता हूँ, है ना, कि थिकनेस है, तो आई माइनस आर इंटू सेक आर। तो पूरा एक तरह से डेरिवेशन हो गया बच्चों फॉर्मूला का ये, है ना। तो आपको यहाँ से लैटरल डिस्प्लेसमेंट डी मालूम हो गया। तो अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे आई तो मालूम है यहाँ पर ये वाला वैल्यू, बट मुझे आर नहीं मालूम है ये वाला, तो आर भी तो चाहिए होगा। तो आर कैसे निकालेंगे हम लोग, तो स्नेल्स को लगा देंगे एट सरफेस, इसको मैं स्मॉल ए बी लिख देता हूँ, स्मॉल ए बी। तो एट सरफेस ए बी है ना, तो मैं अब लगा दूंगा यहाँ पर स्नेल्स लॉ। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है बच्चों, क्योंकि एक्सप्लेन करने में टाइम तो लगता ही है ना, पूरा डेरिवेशन करना पड़ा। अगर जिसको फॉर्मूला मालूम होता डायरेक्ट सॉल्व कर लेता, है ना। तो स्नेल्स लॉ लगाएं अगर हम लोग, एट सरफेस ए बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। लाइट जिस मीडियम से आता है वो फर्स्ट मीडियम होता है, तो आई तो आपको मालूम है ना, 45 निकाला था हम लोगों ने, हमें आर चाहिए, ठीक है। सेकेंड मीडियम मतलब ग्लास, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है √2 है, तो आप यहाँ पर √2 पुट कीजिए, √2 और ये 1, ठीक है।
तो साइन 45 कितना 1/√2, ठीक है, इनटू में ये साइन आर 1/sin r और ये √2/1। तो यहाँ से आपको साइन आर इज इक्वल टू क्या मालूम होगा 1/2। क्यों 1/2 होगा? क्योंकि √2 जो है ना इधर चला जाएगा, ठीक है, और साइन आर इधर आ जाएगा, तो √2 मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आ गया 30 डिग्री, है ना। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री। तो आर भी मालूम हो गया, तो अब आपको आई मालूम है, आर मालूम है, तो आप इसमें पुट कीजिए, है ना, इस इक्वेशन में पुट कीजिए यहाँ पर। तो थिकनेस लैटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए थिकनेस √3 और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, ठीक है, इनटू सेक आर है ना, सेक आर है, तो सेक आर, ठीक है, उसकी जगह पे यहाँ पे आप कॉस आर लिख दीजिए। तो कॉस आर का मतलब हो गया cos 30, ठीक है, तो √3 और ये साइन 15 हो गया, तो साइन 15 का वैल्यू तो गिवन था और cos 30 का वैल्यू हो गया √3/2। तो साइन 15 डिग्री, एक मिनट साइन 15 डिग्री क्या है यहाँ पर देखिए, तो साइन 15 डिग्री है 0.26, है ना। तो आप यहाँ रखिए √3 इंटू 0.26 डिवाइडेड बाई, और ये 2 यहाँ आ जाएगा और ये √3 इधर में, तो ये कैंसिल होगा, है ना। तो ये आ जाएगा 0.52 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आया ना लैटरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलने का मतलब कि इंसिडेंट रे कितना शिफ्ट हुआ है अपने ओरिजिनल पाथ से, तो वो हुआ है 0.52 सेंटीमीटर। तो इसको आप अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 52 इंटू 10⁻², है ना। और यही तो पूछा है कि 10⁻²2 के साथ ये जो आया है ना, ये क्या होगा डिजिट, है ना। तो ये डिजिट होगा 52। तो यहाँ पर हमें पुट करना चाहिए यहाँ पर 52, तो इसका आंसर होगा 52।